महिला की अपमान, जया किशोरी की मांग में सिंदूर। बागेश्वर बाबा अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी कुछ ऐसा किए जो आप भी जानेंगे तो शर्मिंदगी महसूस होगा। हर कुछ आप सभी को पूरा प्रूफ और पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बता दें कि कथावाच की जया किशोरी को आप सभी जानते और पहचानते होंगे, जिनकी कथा देश विदेश हर जगह होता है। एक कथा करने की चार्ज 15 से 17 लाख रुपया तक लेती है। जो पैसा कमाती है कथा करके, वो पैसा खुद अपने आप पे खर्चा करती है। किसी प्रकार का समाज सेवा बिल्कुल नहीं करती है। जया किशोरी कई बार अपना इंटरव्यू में बता चुकी है कि उसे महंगी गाड़ी, महंगी पर्स और महंगी फोन का काफी ज्यादा शौक है। जया किशोरी खुद ही बता चुकी है कि उसका धंधा है, कोई वो भक्ति भाव नहीं करती है, बल्कि कथा करती है, पैसा लेती है शुरू से ही। आज से नहीं बल्कि बचपन से वो कथा करती है और पैसा लेती है। कथा पैसे के लिए करती है, उसे भक्ति से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला खजुराही में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री भी पैसा लेके कथा करते हैं, लेकिन जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री में बहुत ही अंतर है। जैसे जया किशोरी पैसे के लिए कथा करती है, वैसे ही बागेश्वर बाबा भी पैसे के लिए कथा करते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही अंतर है। जैसे में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने की चार्ज 25 से 30 लाख रुपया तक लेते हैं। जो पैसा कमाते हैं कथा करके, वो पैसे से कन्या विवाह, मंदिर बनवाते हैं, 24 घंटा अखंड भंडारा चलते रहता है, गुरुकुल और अनाथ आश्रम में भी दान देते हैं। यहाँ तक कि कैंसर के अस्पताल भी बनवाए हैं वही पैसे से। यानी कि बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री पैसे तो कमाते हैं कथा करके, लेकिन समाज सेवा में भी लगाते हैं। और वृंदावन के बाबा अनिरुद्धाचार्य जी वह भी पैसे कमाते हैं। उनका चार्ज जो है बता दें कि 30 से 35 लाख रुपया तक होता है। अगर ज्यादा दिन का कथा होता है तो पैसा बढ़ जाता है। वृंदावन के बाबा अनिरुद्धाचार्य जी जो पैसे कमाते हैं कथा करके, वो पैसे से वृंदावन में जो गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, एक नहीं चार चार उसको मैनेज करते हैं। 24 घंटा अखंड भंडारा चलते रहता है। और इसके अलावा गुरुकुल और कई ऐसे दान पुण्य का भी काम करते हैं। बता दें कि जो भी बूढ़े व्यक्ति को बेटा बहू छोड़ देता है, उनको अनिरुद्धाचार्य जी अपने आश्रम में रह के सेवा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में दवाई से लेके रहने, खाने, सोने का सभी कुछ का व्यवस्था है। अनिरुद्धाचार्य जी जो है उनका कथा देश विदेश होता है, जैसे में इंडिया, नेपाल, सऊदी अरब, लंदन और कई ऐसे और भी देश में उनका कथा होते रहता है। बता दें कि उनका कहना है कि अगर वो कथा करके पैसा नहीं लेंगे तो गौरी गोपाल आश्रम और जो भी कन्याओं की विवाह करवाते हैं, कई अस्पताल में दान देते हैं, वह सब मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि उनका कहना है कि उनका मजबूरी है जो पैसा लेना पड़ता है। लेकिन जया किशोरी की अलग अलग चार्ज है। जैसे मैं जया किशोरी के साथ में मिलके अगर आप सभी पूजा करना चाहेंगे, उसका चार्ज 51,000 रुपया है। अगर जया किशोरी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, उसका चार्ज 1,21,000 रुपया है। आरती में शामिल होना चाहते हैं, उसका चार्ज 11,000 रुपया है। यानी कि जया किशोरी पूरा ही धंधा कर ली है। जो सनातन धर्म अगर बदनाम होता है तो क्योंकि इन जैसे लोगों के कारण पैसे लेके कथा करती है और उसी पैसे से अपना मौज मस्ती और अपना जरूरत पूरा करती है। जैसे मैं जया किशोरी कहती है कि गौ माता है, और वही जया किशोरी जो है लेदर के बैग यूज करती है। कई ऐसे बाबा जो है कहते हैं कि मोह माया से दूर रहने के लिए और खुद ही पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन सच्चे संत और सच्चे बाबा कोई है तो उनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी का दोनों किडनी खराब है। एक किडनी के नाम राधा तो दूसरे को कृष्ण रख चुके हैं, और पिछले 20 साल से बिना किडनी के जीवित है। डॉक्टर ने यह जवाब दे दिया था कि 2 से 3 साल से ज्यादा वो जीवित नहीं रह पाएंगे,
लेकिन डॉक्टर का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक महाराज जी जीवित है। यहीं पे बता दे कि महाराज जी से मिलने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उनका भक्त या उनको चाहने वाले, मानने वाले इंडिया के अलावा बता दें कि नेपाल, सऊदी अरब, लंदन, अमेरिका और कई ऐसे देश है जहां से उनका भक्त आते हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी अभी तक करोड़ों लोगों को जीवन संवार चुके हैं और करोड़ों लोगों को अच्छी राह दिखा चुके हैं। वो प्रेमानंद महाराज जी को आखिर कौन नहीं जानता है, क्योंकि वो किसी प्रकार का धर्मबाजी नहीं करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो है वह सिर्फ सिर्फ जो है भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ना किसी से पैसा लेते हैं या ना उनका पास कोई लालच है। प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसे संत है कि आज के जमाने में जो साक्षात भगवान की तरह है, क्योंकि भगवान के वो एक पुजारी है, एक सेवक है, लेकिन भगवान से कंपेयर उनका किया जाता है क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी धर्म के लोग जाते हैं उनको बिल्कुल धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि जो भी धर्म, जो भी भगवान को आप मानते हैं उसी को मानते रहिए और वही भगवान को पूजा कीजिए, नाम जप कीजिए, बल्कि भजन कीर्तन भी कीजिए। इससे जो है मुक्ति मिलेगा। यानी कि उनका कहना है कि जो जिसको मानते हैं उसी को दिल से मानिए और उसी की भक्ति में रहिए, कमाइए, खाइए और घर परिवार को चलाइए। जो प्रेमानंद महाराज जी का ऐसे सोच है, ऐसे विचार है, जैसे बता दें कि 4 बजे भोर में वो निकलते हैं स्नान करने के लिए, तो वहां पे लाखों व्यक्ति का भीड़ उमड़ पड़ता है। पूरा रोड में सजावट होता है फूलों से, पत्तियों से, और वहां पे जो ढोल नगाड़े ताशा बाजा सब कुछ लोग लेके पहुंचते हैं और वहां पे एक दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तों जाते हैं। ऐसे संत है, ऐसे बाबा है जिनको मानने वाले, जानने वाले हर व्यक्ति है। यहीं पे बता दें कि जया किशोरी के लेके जो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहता है कि भरी मंच पे लड़का ने सिंदूर से मांग भर दिया या लड़का ने गलत किया। इसका मैं सच्चाई बता दूं तो ऐसा कुछ भी सच्चाई नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पे ऐसा खबर, ऐसा वीडियो चलते रहता है लाइक व्यूज के लिए। लेकिन बता दे जया किशोरी के बारे में सच ये है कि जया किशोरी पैसे लेके कथा करती है और कई बार बता चुकी है कि वो धर्म का कार्य से पहले बचपन से वो पैसा लेके कथा करती है। उसको जो है धर्म से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन लोग का एक नाटक होता है कि राधा 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 जपते रहती है और पैसा मिला, बात खत्म। तो बता दें कि यहीं पे बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद महाराज जी तो सबसे ऊपर में है, लेकिन बागेश्वर बाबा और जो अनुराधाचार्य जी और यहीं पे बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर, यह सब जो है पैसे लेते हैं कथा करने की, लेकिन इसके अलावा समाज सेवा में भी खर्च करते हैं। जो सच्चाई था मैं आप सभी को बताया हूं, तो इस पे आप सभी क्या कहना चाहें? सिंदूर का अपमान, जया किशोरी की मांग में लड़का ने भरी कथा, मंच पे चढ़ के सिंदूर से मांग भर दिया, फिर हुआ बड़ी बवाल। वहीं पे धीरेन्द्र शास्त्री और अनुराधाचार्य जी, प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा किए जो आप भी जानेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। बता दें कि जया किशोरी को आप सभी जानते और पहचानते होंगे, जिनकी कथा देश विदेश हर जगह होती है और जया किशोरी से मिलने के लिए नेता, अभिनेता सभी के सभी आते हैं। जया किशोरी एक कथा करने की चार्ज 15 से 17 लाख रुपया तक लेती है और जया किशोरी अलग अलग प्रकार का चार्ज भी लेती है। जैसे में पर्सनल मिलके बात करने की जो चार्ज होता है वह है 1,51,000 रुपये। जया किशोरी के साथ मिलके पूजा करने की चार्ज 51,000 रुपये, आरती में शामिल होने की चार्ज 21,000 रुपये और जया किशोरी के साथ प्रसाद चढ़ाने के लिए वहां पे जो है 11,000 रुपये और अगला सीट पे बैठ के जो है कथा सुनने की उसका भी चार्ज अलग है जो 5100 रुपये। यानी कि जया किशोरी पूरी तरीका से धंधा कर रखी है और पूरा बिजनेस बना के धर्म को बदनाम करती है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो साधु संत या कथावाचक है इसी के कारण सनातन धर्म
बदनाम हो रहा है और लोगों के ऊपर से विश्वास उठ रहा है, क्योंकि आज के जमाने में जो है अधिकतर लोग जो है भगवान को मानना और भगवान के ऊपर विश्वास करना क्यों बंद कर दिए, क्योंकि यही सब साधु संतों या कथावाचक के चक्कर में, क्योंकि कथावाचक है, कथा में तो कहते हैं कि मोह माया से दूर रहने के लिए पैसा कोई काम का नहीं है, जब यहाँ से जाएगा तो मुक्ति मिलेगा, पैसा नहीं, बल्कि वही लोग जो है 15 लाख 17 लाख 20-20 लाख रुपया चार्ज करते हैं। यही भी बता दें कि जया किशोरी अपना कथा में बोलती है कि लेदर के सामान यूज नहीं करना चाहिए, या लेदर के सामान में जो है गौ का चमड़ी होता है। जया किशोरी दूसरे को तो मना करती है, लेकिन खुद ही महंगी पॉर्स लेदर के रखना पसंद करती है, महंगी गाड़ी में घूमना पसंद करती है और महंगी फोन का, क्योंकि जया किशोरी खुद ही अपना इंटरव्यू में बताई थी, जब रिपोर्टर ने पूछा कि जया किशोरी जी आपको क्या शौक है, तो खुद ही बोली है कि मुझे लेदर की महंगी पॉर्स रखना पसंद है और महंगी गाड़ी में घूमना, महंगा फोन रखना, यानी कि जो भी लेटेस्ट गाड़ी आती है या लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट बैग, वह सब रखना काफी ज्यादा पसंद करती है। यानी कि बता दे पैसे कमा के खुद अपने पे यूज करती है। और जया किशोरी अभी तक के समाज सेवा में 1 रुपया भी बिल्कुल दान नहीं की है, क्योंकि बता दे जया किशोरी अभी तक ना तो अनाथ आश्रम बनाई है, ना तो मंदिर बनाई है, नहीं तो कोई अस्पताल बनाई है। और कंपेयर करती है बागेश्वर बाबा या अनिरुद्धाचार्य जी से। देखिए बागेश्वर बाबा में खास कुछ बात ऐसे है, जो लोग उनको नहीं जानते हैं, नहीं मानते, वह भी जानेंगे तो जानने और मानने से मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला खजुराही में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ऐसे काम करते हैं कथा करके, पैसे कमा के, जो कोई सोच भी नहीं सकता है, जो नेता अभिनेता भी नहीं कर सकता है, वह काम वो करते हैं। देखिए बागेश्वर बाबा 20 से 25 लाख रुपया कथा करने की चार्ज तो करते हैं, लेकिन मंदिर बनवाते हैं, गुरुकुल चलवाते हैं और 24 घंटा अखंड भंडारा करवाते हैं। कुछ लोग कहेंगे क्या मंदिर ही बनाना सब कुछ है, तो मैं उनके लिए यह भी जवाब दे दूं कि बागेश्वर बाबा जो है मंदिर के अलावा कैंसर के अस्पताल वह भी बनवाए हैं, स्कूल भी जहाँ पे फ्री शिक्षा के लिए वह भी बनवाए हैं। यानी कि बता दे मंदिर के अलावा शिक्षा, दवाई और इलाज के लिए अस्पताल भी बनवाए हैं। वह जो है हर साल 551 कन्याओं की विवाह करवाते हैं, कभी 351 की विवाह करवाते हैं, यानी कि हर साल गरीब के बेटियों को विवाह करवाते हैं, वही पैसे से जो पैसा वो कथा करके कमाते हैं। कोई भी कन्याओं की विवाह करवाते हैं तो उसके पिता या उसके घर वाले से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, बल्कि उल्टा ही पैसा देते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री और बता दें कि वृंदावन के बाबा जो काफी ज्यादा फेमस है अनिरुद्धाचार्य जी, जो फुक्की बाबा के भी नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में अगर आप जानेंगे तो उनका फैन बन जाएंगे, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का एक ही संकल्प है कि जो भी बूढ़े व्यक्ति को बेटा बहू छोड़ देता है, घर से बेघर कर देता है, उसको गौरी गोपाल आश्रम में रख के सेवा करना, खाना पीना, कपड़ा, दवाई और रहना सब कुछ बिल्कुल फ्री, सब कुछ बिल्कुल फ्री। और गौरी गोपाल आश्रम में 24 घंटा अखंड भंडारा चलते रहता है। और यहाँ पे बता दें कि अस्पताल का भी निर्माण करवा रहे हैं, और अभी इन दिनों जो है वो 251 कन्याओं की विवाह भी करवाए हैं। वो धर्म के काम के अलावा समाज सेवा भी करते हैं। वह जो है उनका संकल्प भी अलग है, कि उनका संकल्प है कि एक एक भारत में जो व्यक्ति है जो घर से बेघर हो जाएंगे उनको घर देंगे, उनको वो उनका एक पुत्र बन के या कहिए तो भाई बन के या बेटा बन के सेवा करेंगे। उनका सिर्फ एक ही संकल्प है, सेवा करना। लेकिन यह सेवा करते हैं तो कुछ मीडिया को और कुछ लोगों को जो पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि देखिए मैं कुछ ऐसे न्यूज चैनल का मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बता दें कि हर दिन उन्हीं के ऊपर डिबेट होता है, हर दिन उन्हीं के ऊपर चर्चा करता है, जैसे पूरा देश में कोई कंटेंट ही नहीं बच गया है, कोई खबर ही नहीं बच गया है।
बल्कि किसी प्रकार से जो है गिरा देना, किसी प्रकार से अनिरुद्धाचार्य को बदनाम कर देना। यानी कि ऐसे ऐसे मीडिया का मकसद होता है अपने टीआरपी के लिए। लेकिन बता दी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जानने वाले मानने वाले करोड़ों में लोग हैं। उनका सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही काम है, सेवा। और वह सेवा के लिए देश विदेश तक जाते हैं, वहां से डोनेट लेते हैं, वहां से चंदा भी लेते हैं और कथा भी करते हैं, पैसा लेते हैं, वो पैसा से पूरे खर्च भी करते हैं। यानी कि अपने परिवार को जीवन चलाने के लिए पैसे रखते हैं, बाकी को वो खर्च करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बता दे कि एक ऐसे भी भारत में बाबा है जो न तो पैसा कभी लिए हैं न कभी लेते हैं, और उनके यहाँ अगर कोई भी पहुंच जाए तो एक ही सम्मान मिलता है, बल्कि उनके यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं होता है। वो बाबा का नाम है प्रेमानंद महाराज जी, जिनको जानने वाले मानने वाले और चाहने वाले देश विदेश तक लोग हैं। अभी तक करोड़ों लोगों को जीवन संवार चुके हैं और करोड़ों लोगों को अच्छी राह पे चला चुके हैं। वो प्रेमानंद महाराज जी का आज से 20 साल पहले ही दोनों किडनी खराब हो गया था, और एक किडनी के नाम राधा तो दूसरे को कृष्ण रखे थे। डॉक्टर ने यह बताया था कि 2 से 3 साल बाद उनका मृत्यु हो जाएगा, लेकिन वो राधे कृष्ण के कृपा से और हर लोग के दुआ से अभी तक जीवित है और आगे भी जीवित रहेंगे। वो प्रेमानंद महाराज जी जो सिर्फ भक्ति में डूबे रहते हैं और भजन कीर्तन करते रहते हैं, राधा राधा नाम जपते रहते हैं। उनके यहाँ किसी भी धर्म के लोग पहुंचते हैं तो उनको धर्मबाजी या धर्म कन्वर्ट करने के लिए या धर्म परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलते हैं। उनका कहना है कि जो भी धर्म, जो भी भगवान, जो भी मजहब को मानने वाले हैं उसी को मानिए, उसी में नाम जप कीजिए, भजन कीजिए और भगवान या जिसको जो मानते हैं उनको ही शरण में रहिए। यानी कि बता दें सबको वो भक्ति भाव से जोड़ देते हैं और किसी को धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं। वो प्रेमानंद महाराज जी का नाम जो है अभी इंडिया के अलावा कई देश तक भी चलता है, लेकिन कुछ लोग विरोध भी करते हैं, क्योंकि बता दे जो दूसरे मजहब को मानने वाले लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज जी को नहीं समझता है और वो लोग जो है विरोध करते हैं, तो उनका विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन महाराज जी जो है एक अच्छे संत है, सच्चे संत है और साक्षात भगवान के छवि है। बता दें कि जया किशोरी के लेके जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वीडियो वायरल होता है। कई वीडियो में तो बताया जाता है कि शादी ही कर ली, तो कई में तो भाग गई, कई में तो यह बताया गया कि मंच पे चढ़ के जो लड़का ने सिंदूर से मांग भर दिया। इसमें क्या सच्चाई है तो बता दें कि ऐसे खबर जो है लाइक व्यूज के लिए बनते रहता है, चलते रहता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का सच्चाई नहीं होता है। हाँ, जया किशोरी जो है पैसे कमा के अपने आप का शौक पूरा करती है और जया किशोरी जो है वह धर्म से उसका लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता है, पैसे के लिए कथा करती है, बिल्कुल सही। और सलमान खान अक्षय कुमार प्रेमानंद महाराज जी से मिले और वहां पे कुछ ऐसा कांड हो गया जो कोई सोच भी नहीं रखा था कि ऐसा भी हो सकता है। बता दें कि बॉलीवुड के स्टार यानी कि सुपरस्टार कहे जाने वाले सलमान खान को आप सभी जानते और पहचानते होंगे, क्योंकि सलमान खान का एक से बढ़ के एक मूवी सुपरहिट हो चुका है। और सलमान खान के अलावा अक्षय कुमार को भी आप सभी जानते और पहचानते होंगे, क्योंकि कॉमेडियन के बादशाह कहे जाने वाले अक्षय कुमार दोनों पहुंचे थे वृंदावन, और वृंदावन में वहां पे हर मंदिरों में पूजा पाठ दर्शन करने के बाद वृंदावन के बाबा प्रेमानंद महाराज जी के कुटिया में पहुंचे। यानी कि वहां पे पहुंचे दर्शन करने के लिए और बातचीत करने के लिए, लेकिन अक्षय कुमार और सलमान खान कुछ ऐसा बात बोल दिए जिस कारण बहुत ही बड़ा विवाद हो गया है। और वहीं पे प्रेमानंद महाराज जी इतना गुस्सा हो गए जो वहां पे कुछ भी हो सकता था। बता दें कि अक्षय कुमार जो सुपरस्टार अभिनेता है और अक्षय कुमार का एक नहीं अनेकों मूवी जो है सुपर डुपर हिट हो चुका है, फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी खासी बेस है। और यहीं पे सलमान खान जो मुस्लिम धर्म से आते हैं, लेकिन हिंदू के त्योहारों पे हिंदू का पूजा पाठ करते हैं, जैसे में दुर्गा पूजा में दुर्गा माता की पूजा, गणेश पूजा में
गणेश भगवान की पूजा और साधु संतों से भी मिलते रहते हैं। वृंदावन में जो प्रेमानंद महाराज जी 4 बजे भोर में स्नान करके जब वापस लौटते हैं, वहां पे लाखों भक्तों का भीड़ उमड़ा रहता है। वहीं पे अक्षय कुमार और सलमान खान भी थे। वहां पे इन दोनों को सही से दर्शन नहीं हो पाया था। लेकिन बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए यह लोग पहुंचे उनका आश्रम तक। वहां पे पहुंचे, वहां पे प्रेमानंद महाराज जी सवाल जवाब कर रहे थे। उसी समय सलमान खान और अक्षय कुमार पहुंचे, बातचीत किए और वहीं पे भावुक होके रोने लगे। बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी को आप सभी जानते और पहचानते होंगे, क्योंकि उनको जानने वाले, मानने वाले और पहचानने वाले देश विदेश का भी लोग है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी का दोनों किडनी नहीं है और आज 20 साल से बिना किडनी के जीवित है। डॉक्टर ने यह जवाब दे दिया था कि महाराज जी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी जो है अभी तक जीवित है और आगे भी रहेंगे। हाँ, समय समय पे उनका इलाज चलते रहता है, सेहत बिगड़ते रहता है। अभी हाल ही में उनका सेहत बिगड़ गया था, जो अस्पताल में एडमिट हुए थे। पूरा शरीर में सूजन आ गया था। कई ऐसे बड़े न्यूज चैनल पे उनका मौत का खबर जो चलने लगा, लेकिन महाराज जी मरे नहीं थे बल्कि जीवित थे और उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच में कुछ टीआरपी के लिए बड़े बड़े न्यूज चैनल ने कुछ ऐसा कारनामा किया, महाराज जी को जीवित में ही मृत घोषित कर दिया। और बता दें कि टीआरपी के लिए ऐसा ऐसा खबर चलाने लगा जो एक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को दुखी कर दिया था। लेकिन बता दें कि कुछ दिन बाद जब इलाज हो के प्रेमानंद महाराज जी अपने आश्रम वापस लौटे, तो खुद ही जो है लाइव में आए और बताए कि जो भी खबर चल रहा है बिल्कुल झूठा खबर है, ऐसे खबर पे विश्वास नहीं करने के लिए, और बिल्कुल सही और स्वस्थ हो गए हैं। उसके बाद से हर भक्तों से मिलने लगे, सवाल जवाब भी करने लगे हैं। यही भी बता दें कि अक्षय कुमार और सलमान खान पहुंचे, वहां पे मिलके बातचीत किए और वहां पे ऐसा क्या हो गया था जिस कारण इन दोनों ने रोने लगे। वह बात को जो है साइलेंट कर दिया गया था, लेकिन ऐसा क्या बात हो सकता है वह आप जरूर बताइए। बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी और बागेश्वर बाबा और अनिरुद्धाचार्य जी काफी वायरल चल रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा जो कथा करके पैसे कमाते हैं, वो पैसे से समाज सेवा भी करते हैं। जैसे में कुमारी कन्याओं की विवाह करवाना, कैंसर की अस्पताल बनवाना, मंदिर बनवाना, गुरुकुल चलवाना और मुफ्त शिक्षा की जो वहां पे व्यवस्था करवाना, यह सब काम जो है वह करते हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। और वृंदावन के बाबा अनिरुद्धाचार्य जी भी पीछे नहीं रहे, क्योंकि वह भी जो चार गौरी गोपाल नाम का आश्रम चलाते हैं। क्योंकि उनका संकल्प है, जो भी बूढ़े व्यक्ति को बेटा बहू छोड़ देता है या बूढ़े व्यक्ति घर से बेघर हो जाते हैं, उनको गौरी गोपाल आश्रम में रखना, खाना पीना, सोना, दवाई और हर कुछ का व्यवस्था करवाते हैं। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य जी गुरुकुल और 24 घंटा अखंड भंडारा चलते रहता है। कई ऐसे जो है अस्पताल में भी दान देते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी जो है इंडिया के अलावा कई देशों में उनका कथा होता है, जैसे में इंडिया, नेपाल, सऊदी अरब, लंदन और यूएस यानी कि अमेरिका तक भी उनका कथा होते रहता है। उनसे मिलने के लिए नेता, अभिनेता सभी के सभी पहुंचते हैं। पत्नी की अंतिम संस्कार करके जब अनिरुद्धाचार्य जी घर वापस लौटे, तो उनके साथ हो गया बड़ी दुर्घटना, जिसमें उनकी जान जाने की बहुत ही ज्यादा जोखिम हो गया। आखिर कैसे और कब हुआ, हर कुछ पूरा प्रूफ और पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। बता दें कि वृंदावन के बाबा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को आप सभी जानते और पहचानते होंगे, क्योंकि उनका संबंध नेता अभिनेता सभी से रहता है और नेता अभिनेता उनसे मिलने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। भारत में उनका एक ही संकल्प है कि जो भी बूढ़े व्यक्ति को बेटा बहू छोड़ देता है या छोड़ देगा, या जो भी बूढ़े व्यक्ति रोड पे बउआते रहते हैं, कहीं फुटपाथ पे सोते रहते हैं, उनको एक छत देने का,
यानी कि गौरी गोपाल आश्रम में रख के सेवा करना, दवा करवाना, सोने का व्यवस्था, खाना पीना, हर कुछ का व्यवस्था करवाते हैं। दवाई का व्यवस्था यानी कि हर कुछ करवाना। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो गरीब के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का भी व्यवस्था कर चुके हैं और कुमारी कन्याओं की विवाह करवाते हैं बिल्कुल फ्री में। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक नहीं अनेकों काम करते हैं, वह भी जो कथा करके पैसे कमाते हैं उसी पैसे से। देखिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक कथा करने के चार्ज 25 से 30 लाख रुपया तक लेते हैं। अगर ज्यादा दिन का कथा होता है तो 35 से 40 लाख रुपया तक भी चार्ज करते हैं। जो पैसे कमाते हैं उस पैसे में से कुछ हिस्सा गरीबों में दान करते हैं, कुछ हिस्सा गौरी गोपाल आश्रम में, कुछ जो है कुमारी कन्याओं की विवाह करवाते हैं और पढ़ाई से लेके हर कुछ में गरीबों की मदद करते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लेके जो सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे खबर वायरल होते रहता है समय समय पे, और अनिरुद्धाचार्य जी अपने कथा में कभी कभार विवादित बात भी बोल देते हैं, जिस कारण इतना बड़ा पंगा हो जाता है जो उनको बड़े बड़े न्यूज चैनल पे बैठा के बेइज्जती किया जाता है। कई बार तो महिलाएं जो है वो रोड जाम कर देती है और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के ऊपर केस भी कर देती है। लेकिन बता दें अनिरुद्धाचार्य महाराज जी सच के साथ देते हैं और सच बोलते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी बोलते सच है, लेकिन जो गलत महिला होती है वो दिल पे ले लेती है और अनिरुद्धाचार्य के ऊपर केस कर देती है, कोर्ट के अंदर घसीट लेता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कभी झूठ तो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। लेकिन फुक्की बाबा के भी नाम से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनका कथा में जो है कथा से ज्यादा कॉमेडी होता है। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लेके जो है सोशल मीडिया पे बहुत खबर वायरल हो रहा है। कई ऐसे वीडियो जो देखने के लिए मिलता है, कुछ लोग लाइक कमेंट के लिए भी ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। देखिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के साथ क्या हुआ था। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जब कथा करके घर वापस लौट रहे थे तो उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी के साथ कुछ नहीं हुआ था। उनकी पत्नी की तबीयत खराब था जो अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन लोगों ने उनको लेके जो है सोशल मीडिया पे खबर चलाने लगा कि उनकी पत्नी की निधन हो गया, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ज्यादा नुकसान उनका बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि थोड़ा मोड़ा चोट लगा है। तो बता दें जो भी था मैं आप सभी को बताने की कोशिश किया हूँ, और ऐसे खबर सोशल मीडिया पे जानते हैं कि लाइक व्यूज के लिए चलते रहता है। यही भी बता दें कि बागेश्वर बाबा और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला खजुराही में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री है और वो भी समाज सेवा करते हैं। एक कथा करने की चार्ज 25 से 30 लाख रुपया तक वो भी चार्ज करते हैं, लेकिन कुमारी कन्या की विवाह करवाते हैं, कैंसर के अस्पताल बनवाते हैं और मंदिर भी। और बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी को तो आखिर कौन नहीं जानता है, क्योंकि सच्चे संत और सच्चे महंत कहिए या सच्चे साधु संत अगर भारत में कोई है तो उनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी, जो किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं और अभी तक करोड़ों लोगों को जीवन संवार चुके हैं, करोड़ों लोगों को अच्छी राह दिखा चुके हैं। जो भी लोग उनके पास जाते हैं या किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी मजहब का, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि बोलते हैं अपने ही धर्म में रह के, अपने ही मजहब में रह के, जो भी मजहब जो भी धर्म को मानते हो उसी को याद करना, उसी का नाम जप करने के लिए। वो प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आप सभी क्या कहना चाहेंगे, जिनका दोनों किडनी खराब है, एक किडनी के नाम राधा तो दूसरे को कृष्ण रख चुके हैं और पिछले 20-25 साल से बिना किडनी के जीवित है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन डॉक्टर खुद ही यहाँ से निकल लिए और प्रेमानंद महाराज जी अभी तक जीवित है। तो इस पे आप सभी क्या कहना चाहेंगे वह भी कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे नया वीडियो में नए न्यूज के साथ, तब तक आज का वीडियो में इतना ही।